हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आबिद और आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ वाज वर। गाइज, आपने जरूर सुने होंगे सेंटेंस कि वह एक लकड़हारा था, वह एक वकील था, वह एक साइंटिस्ट था, वे गलत थे, वो हिंदुस्तानी थे, वो बहुत ज्यादा मेहनती थे। बोलते हैं ऐसे सेंटेंस। कौन से सेंटेंस होते हैं? जी हाँ गाइज, इनको बोलते हैं सिंपल पास्ट। कौन से बोलते हैं? सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि इसमें कोई वर्ब नहीं होती। जो भी सेंटेंस सिंपल होंगे इसमें वर्ब होगी नहीं, क्योंकि सेंटेंस जो होते हैं इन्हीं से हम हमेशा सेंटेंस की जो पहचान करते हैं वो वर्ब से करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट होता है ता था, ते थे, ती थी, है ही नहीं इसमें। इसमें क्या है? वह एक लकड़हारा था, वह अमीर था, वह गरीब था। नहीं आ रही ना कोई वर्ब, कोई वर्ब नहीं है इसमें, तभी तो ये सिंपल कहलाते हैं। इसी वजह से इनको हम बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, तो चलिए आइए इन्हीं की बात करते हैं आज। कैसे यूज होंगे, क्या क्या यूज होता है इनके अंदर, और कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ में वाज आता है और किस तरह के सब्जेक्ट के साथ में वर लगता है। ठीक है, तो एक एक करके हम इनको सीखते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले वाज की। ठीक है, वाज का मतलब होता है था या थी। क्या मीनिंग होगा इसका वाज का? था या थी। और ये यूज कहां पर होगा, कौन से सब्जेक्ट के साथ में यूज होगा? ये यूज होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। और हाँ, आई के साथ में भी यही यूज होगा। ठीक है, अब आई यहां पर सिंगुलर बन जाता है पास्ट के लिए। अभी तक हमने प्रेजेंट में सीखा था प्लूरल है, आई एम के साथ में भी लगाया था, लेकिन वाज जो है वो आई के साथ ही लगता है। ठीक है, तो आई के साथ में वर नहीं लगाएंगे, आई के साथ में भी वाज ही लगाएंगे। और बाकी जितने भी सिंगुलर होते हैं जैसे ही, शी, इट, किसी का भी नेम और गॉड, सब में वाज ही आएगा। जैसे ही वाज, इसी तरह से राहुल वाज, इसी तरह से इट वाज, इसी तरह से गॉड वाज, सब में वाज लग जाएगा। और इसी तरह से आई के साथ भी लग जाएगा, जैसे आई वाज। ठीक है, तो क्या क्या एग्जाम्पल होंगे इसके? जैसे अगर मैं कहूं वह एक साइंटिस्ट था, तो क्या बनेगी इंग्लिश? ही वाज अ साइंटिस्ट। था के लिए वाज लगा रहे हैं, तो ही वाज अ साइंटिस्ट। वह एक राजा था, तो क्या बन जाएगी इंग्लिश? ही वॉज अ किंग। ठीक है, अगर मैं कहूं मैं एक विद्यार्थी था, आई वॉज अ स्टूडेंट। मैं 12वीं कक्षा का विद्यार्थी था, तो आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। इस तरीके से आ जाएगा। वाज लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद में, बस हो गया सेंटेंस। इसका नेगेटिव भी बना सकते हैं आप। नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव मतलब इसमें नॉट लग जाएगा। जैसे अगर मैं कहूं वह साइंटिस्ट नहीं था, ही वॉज नॉट अ साइंटिस्ट। वह अमीर नहीं था, ही वॉज नॉट रिच। वह दुकानदार नहीं था, ही वॉज नॉट अ शॉपकीपर। ठीक है, मैं कहूं मैं पागल नहीं था, आई वॉज नॉट मैड। अगर मैं कहूं मैं चालाक नहीं था, आई वॉज नॉट क्लेवर। इस तरीके से बन जाएंगे नॉट में। ठीक है, इसी तरह से वाज से इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। जैसे हिंदी क्या हो जाएगी? जैसे अगर मैं कहूं क्या वह ईमानदार था, तो वाज ही ऑनेस्ट। वाज पहले लग जाएगा इसमें। ठीक है ना। अगर आपको नहीं पता है इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, तो मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे बोलते हैं, कैसे बनते हैं, तो डीपली समझाया गया है, वहां पे भी जाकर आप उसको वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक है गाइज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आराम से इजिली समझ में आ जाएगा वो। तो इसलिए हम बात करते हैं इंटरोगेटिव की। क्या वह अमीर था, तो वाज ही रिच। क्या ये सही है? क्या ये सही था? वाज इट राइट? क्या मैं गलत था? वाज आई रॉन्ग? वाज पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में अदर वर्ड्स आ जाएंगे जो भी होंगे। ये इस तरह से हो जाएगा वाज का मीनिंग। ठीक है, अब बात करते हैं वर की। वर का मतलब क्या होता है? वर का मतलब होता है हिंदी में थे या फिर थी। जैसे अगर मैं कहूं वे महिलाएं थीं, वो गर्ल्स थीं, तो इसमें प्लूरल का साउंड आता है। ठीक है, इसी तरह से अगर थे की बात करेंगे, तो वे वकील थे, लोग डॉक्टर थे, लोग समझदार थे। तो यहां पे थे और थी का साउंड जब भी आएगा उसके लिए वर लगा देंगे। ये प्लूरल के लिए आता है। जैसे प्लूरल कौन कौन से? यू, वी, दे, इन सब के लिए, और एक से ज्यादा जो भी लोग होंगे उन सब के लिए वर आता है। जैसे यू वर, दे वर, वी वर, सब इस तरह से आ जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जैसे मैं कहूं वे साइंटिस्ट थे, तो क्या बन जाएगी इंग्लिश? दे वर साइंटिस्ट। अगर मैं कहूं वे महिलाएं थी, दे वर वुमेन, इस तरह से आ जाएगा। तो दे के साथ में वर लग जाएगा। हम हिंदुस्तानी थे, तो वी वर इंडियन। ठीक है, इस तरह से बन जाएंगी सारी की सारी लाइंस इसमें।
इसी तरह से इसमें नॉट वाला बन जाएगा यानी नेगेटिव बन जाएगा। इसी तरह से जैसे अगर मैं कहूं वे डॉक्टर नहीं थे तो दे वर नॉट डॉक्टर्स। अगर मैं कहूं आप सीधे नहीं थे तो यू वर नॉट इनोसेंट, तो यू के साथ में भी वर लग जाएगा तो नॉट लग जाएगा उसके बाद में, वर के बाद में, ठीक है। और अगर इसी तरह से अगर मैं कहूं वे चालाक नहीं थे तो दे वर नॉट क्लेवर, इस तरह से आ जाएगा। इसका इंट्रोगेटिव भी बन जाएगा। इंट्रोगेटिव में क्या करना है, इंट्रोगेटिव में वर्ब पहले लगा देना है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, और प्रश्नवाचक में हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले लगती है, तो वर्ब यहाँ पे पहले आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं कहूं क्या वे दुकानदार थे तो वर्ब पहले आ जाएगा, वर दे शॉपकीपर। अगर मैं कहूं क्या आप बीमार थे, वर यू इल, इस तरह से आ जाएगा। अगर मैं कहूं क्या आप डॉक्टर थे, वर यू अ डॉक्टर, तो वर्ब पहले आ जाएगा, इसमें और कुछ भी नहीं करना है, सिंपल है बहुत ज्यादा। तो ये यूज हुआ वाज और वर का। अभी तक हमने केवल पास्ट की बात की थी। अब एक वर्ड आता है विल बी, उसकी भी बात कर लेते हैं। विल बी, विल बी जो होता है ये फ्यूचर को शो करता है, और इसका मतलब होगा या होगे के लिए आएगा, सेम इन्हीं के ही सेंस में आएगा, बस ये जो था पास्ट में था ये फ्यूचर में हो जाएगा, होगा का सेंस में आएगा। और सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए ही विल भी लगा देंगे हम। अब आप सोच रहे हो शैल क्यों नहीं बताया, शैल का यूज हम स्पीकिंग में करते ही नहीं है, नॉर्मली हम शैल का यूज स्पीकिंग के अंदर करते ही नहीं है, अब ये खत्म हो चुका है शैल का यूज स्पीकिंग के अंदर से, तो अब विल भी ही लगाते हैं ज्यादातर हम, ठीक है। तो विल भी हो जाएगा होगा या होंगे के लिए। अगर मैं कहूं वह बहुत खुश होगा, ही विल बी वेरी हैप्पी, वह बहुत उदास हो जाएगा या उदास होगा, तो ही विल बी वेरी सैड, तो ही के साथ में विल भी आ जाएगा, और आई के साथ भी विल भी आ जाएगा, यू के साथ भी विल भी आ जाएगा। जैसे यह बहुत इजी होगा तो इट विल बी वेरी इजी, यह बहुत मुश्किल होगा इट विल बी टफ, विल भी आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका नेगेटिव समझिए ध्यान से, नेगेटिव बहुत इसका इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव में जैसे अगर मैं कहूं यह इजी नहीं होगा तो इट विल नॉट बी इजी, क्या बनेगी इंग्लिश, इट विल नॉट बी इजी। विल और बी के बीच में नॉट लगाना है आपको, जब भी दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, विल और बी, दो हेल्पिंग वर्ब हो गए ना यहाँ पर, अब नॉट कहां लगाएंगे, दोनों के बीच में, तो क्या हो जाएगा, इट विल नॉट बी इजी, ये मुश्किल नहीं होगा, मुश्किल नहीं होगा ये, इट विल नॉट बी टफ, इट विल नॉट बी हार्ड, इस तरह से आ जाएगा। आप गलत नहीं होंगे, यू विल नॉट बी रॉन्ग, आप सही नहीं होंगे, यू विल नॉट बी राइट, विल नॉट बी आ जाएगा बस। इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, विल पहले आ जाएगा, और बी कहां आएगा, फिर बी से पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बी आएगा। क्या यह सही होगा, विल इट बी राइट, क्या बनेगी इंग्लिश, विल इट बी राइट, सबसे पहले विल आया क्या के लिए, फिर सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद में बी आया, यानी विल और बी के बीच में लगाना है सब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गलत कर देते हैं लोग ज्यादातर कि सब्जेक्ट कहां लगाएं, बहुत से लोग विल बी के बाद में सब्जेक्ट लगा देते हैं, क्या करेंगे, विल बी इट, नहीं, विल बी इट राइट गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो सही क्या है, विल इट बी, विल इट बी, विल ही बी, विल आई बी, इस तरह से हम यूज करेंगे सब्जेक्ट का विल और बी के बीच में, ठीक है गाइज। आप प्रैक्टिस कीजिए, नोटबुक लेके बैठिए आप और उसको प्रैक्टिस कीजिए इन सारे सेंटेंसेस की, आपको समझ में तभी आएंगे जब आप खुद दो चार सेंटेंस अपने आप से बनाएंगे। तो आज की वीडियो में गाइज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ में जिनको इंग्लिश सीखनी है, सीखना चाहते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस किसी भी टॉपिक पर आपको समय पर मिलती रहे और आपकी इंग्लिश अच्छी होती रहे। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।